नमस्कार। आज हनुमान जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन में सभी प्रकार के गुणों का समावेश है। आज के इस अवसर पर उनके कुछ जीवन प्रसंगों पर गुणों के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं, बाल्यकाल में मतंग ऋषि के श्राप से उनकी शक्ति विस्मरण हो गई थी। जब मां सीता की खोज में सभी बैठकर चर्चा करे थे, तब जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और उसके बाद हनुमान जी सीता की खोज के लिए चल पड़े। समुद्र किनारे जिस पर्वत पर पैर रखकर उन्होंने छलांग लगाई, वह इतनी शक्ति से थी कि पर्वत पाताल में चला गया। समुद्र की उड़ान भर रहे थे। पहला सामना सुरसा से हुआ और सुरसा ने कहा, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगी। हनुमान जी ने कहा, मैं मां सीता की खोज में जा रहा हूं, ये काम पूरा करके आऊं, फिर आप अपना काम करना। लेकिन सुरसा ने कहा नहीं, और यह कह करके सुरसा ने एक योजन अपना मुंह खोला। एक योजन 4 कोस। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला। हनुमान जी 8 योजन के हो गए। ऐसा करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोला। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, विवेक का प्रयोग किया और एकदम छोटा रूप करके, लघु रूप धारण करके सुरसा के मुख के अंदर से पूरा चक्र लगा करके बाहर आए। अब हमको जाने दो। इसे सीख मिलती है कि जब ताकत दिखानी है तो शरीर को बड़ा किया, बुद्धि दिखानी है तो छोटा किया, लघु रूप में आए। किसी प्रकार का अहंकार नहीं, शक्तिशाली फिर भी इस समय क्या करना, इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर विवेक होना चाहिए। किस समय कौन सा काम कैसे करना, कितना करना, कब करना। ऐसी सब प्रसंगों के अंदर हनुमान जी के अंदर विवेक दिखता है। आगे सीनी मिली जो परछाई देख करके भक्षण करती थी, उसको मारा। आगे लंका के परकोटे पे लंकनी मिली, उसको घूसा मारा। लंकनी ने कहा, मुझे ब्रह्मा जी का वह वाक्य याद आ गया जब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई कपि आकर के तेरे घूसा मारेगा तो समझ लो रावण का विनाश निकट है। लंका में प्रवेश करने के बाद पूरी लंका का विचरण किया और उन्होंने यह समझने का प्रयत्न, कौन सा ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल सकता है जिसके माध्यम से इस लंका की सारी जानकारी मिली। और वहां पर विभीषण का घर से जब आवाज आ रही थी राम जप की, हनुमान जी ने कहा यही घर उपयुक्त है। वहां सारी बातचीत हुई, हनुमान जी को विश्वास हो गया और फिर विभीषण ने अशोक वाटिका का पता बताया। इतना करते करते भोर हो गई थी। हनुमान जी अशोक वाटिका के एक पेड़ पर आकर के बैठ गए जहां मां सीता नीचे बैठी हुई थी। इतने में रावण का वहां प्रवेश होता है। उस रावण और सीता के मध्य संवाद होता है, वो भी हमने रामायण के अनुसार देखा ही था। किस प्रकार से झुंझुना करके रावण मां सीता से बात कर रहा था, लेकिन सीता ने एक तिनके का सहारा रख करके आत्मविश्वास के साथ
सारा संवाद देख करके हनुमान जी के मन में यह भी आ सकता था कि अभी कभी निपटा देता हूं, नहीं, यहां पर भी वीर का प्रयोग किया, कुछ नहीं बोले। जब रावण चला गया, मां सीता एकदम उदास सी बैठी हुई थी, तब इन्होंने राम जी के द्वारा दी गई उस मुद्रिका को सीता जी की गोद में लाया। देखते ही सीता जी को एकदम, अरे ये तो प्रभु राम की मुद्रिका है, कौन लाया इसको, कौन है भाई? इतने में हनुमान जी कूद करके और मां सीता के सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम्हारा परिचय? अब यहां पर भी एक समझने की बात है। आज के समय में देखें तो इतनी बड़ी शक्ति का जिसको अपने अंदर आभास मिल गया, मैं इतना शक्तिशाली हूं, लंका पार करके आया हूं, सारा समुद्र नागा है, सिंहनी को, सुरसा को, लंकनी को, इतना अहंकार भी आ सकता है आदमी के अंदर, बिल्कुल। लेकिन अपना परिचय क्या दिया? बोले वो कि मैं भगवान राम का दूत, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम जी का दूत हूं। तब मां सीता ने कहा, अच्छा। फिर सारी कुशल के पूछने के बाद समाज में पता चला कि भाई आप आए हो, लेकिन राम जी अब तक क्यों नहीं आए? अब तक सीता के मन में एक संशय पैदा हुआ और याद कराया कि देखो, जब एक कौवा मेरे चोंच मारी थी, जो इंद्र का बेटा जयंत आया था, तब उसको कितना भगाया, और आज है कि वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और तुलसीदास जी लिखते हैं, जो रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, मोरे हृदय परम संदेहा। जब संदेह प्रकट किया मां सीता ने, तब हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि कपि प्रकट किन्हि निज देहा, कर उदरा कर शरीरा। इतना बड़ा शरीर। तो मां सीता ने कहा, अच्छा, इतना बड़ा शरीर, एकदम संशय जब दूर हुआ। लेकिन यहां पर भी एक हमारे लिए सीख की बात है कि यह जो हमारी ताकत है, ये दुनिया को डराने के लिए नहीं, सामने वाले का डर भगाने के लिए ताकत दिखानी चाहिए, न कि किसी डराने के लिए। फिर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, मुझे भूख लगी है। अब यहां भी देखिए, बिना आज्ञा के कोई काम नहीं कर, और सीता जी से कहा मुझे भूख लगी है। मां सीता ने कहा, अरे ये इतना सारा उपवन है, फल फूल है, खाइए। बस आज्ञा पा करके और सब फल फूल खाने लगे। और बंदर की जैसी आदत रहती है, इस शाखा से उस शाखा पर जाना, तो सारा नष्ट होने लग गया। तो सैनिक आए, सैनिकों को समाप्त किया, और यह बात रावण के दरबार में पहुंची। तो उन्होंने और सैनिक भेजे, साथ में अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसको भी ऊपर पहुंचा दिया। तब एकदम रावण क्रुद्ध हुआ। तो मेघनाथ ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं जाता हूं। मेघनाथ आता है, मेघनाथ पूरा उनके साथ संघर्ष करता है, लेकिन बाद में देखता है कि अब बात नहीं बन रही है, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यहां पर भी हनुमान जी की एक दृष्टि सोचने वाली है। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, धर्म क्या कहता है कि ब्रह्मास्त्र का मान होना चाहिए। तुलसीदास लिखते हैं, ब्रह्मास्त्र तेई साधा कपि मन कीनी विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मान हो महिमा गिरती अपार। मैंने यदि इनका मान नहीं रखा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा है वो गिर जाएगी। और बंद करके रावण के दरबार में आ गए। रावण ने ऊपर से नीचे तक देख करके कहा, तुम हो, ये सारा तुम कर रहे थे, क्यों तुमने हमारे ऊपर और वाटिका उजाड़ी? हनुमान जी कहते हैं, भूख लगी थी, खा लिया मैंने। तो फिर इनको तुमने मारा क्यों? ओके, मैंने नहीं, पहले उन्होंने मारा, फिर मैंने मारा। और फिर हनुमान ने कहा
कि मैं अभी भी आपको महाराज रावण याद कराता हूं, स्मरण कराता हूं कि आपने मां सीता को जो लेकर के आए हैं ये ठीक नहीं है, उनके बारे में आप जानते नहीं हैं, और अभी भी समय है, आप राम जी के पास जाइए, उनके चरण पकड़िए, माफी मांगिए, मां सीता को ससम्मान लौटा दीजिए, ठीक हो जाएगा। बस उपदेश सुनते ही रावण एकदम और गुस्से में हुआ और कहा, इसने जो मुझे उपदेश दिया इसकी सजा इसकी मौत होनी चाहिए, तुझे मौत से डर नहीं लगता? और रावण तो ज्ञानी था, उसने तुरंत मौत को बुलाया। ये देख मौत सामने खड़ी है, क्या समझ के रखा है? हनुमान जी कहते हैं, मौत तो खड़ी है लेकिन ये देख आपको रही है, मुझे नहीं दिख रही है। इतना कहते ही एकदम रावण आग बबूला हो गया। तब कई जगह वर्णन आते हैं, संवाद में आते हैं, हनुमान जी से पूछते हैं कि आप जब बंधे हुए थे और रावण इस प्रकार का महाप्रकृति वहां बैठा था, आपको डर नहीं लग रहा था? हनुमान जी क्या कहते हैं, डर काहे का, मैं बंधा हुआ था, भगवान तो नहीं बंधे हुए ना। सूरदास जी के बारे में कहते हैं ना कि सूरदास जी जब गांव नगर में घूमते थे, अंधे थे, तो लोग बोलते थे, आपको अंधे हो, दिखता नहीं है, इस प्रकार घूमते हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? सूरदास जी ने क्या कहा, मैं तो अंधा हूं, भगवान तो नहीं है ना, वो तो मुझे देख रहे हैं, भक्त को देख रहे हैं ना। इतना आत्मविश्वास, अपने जिस इष्ट को हमने माना है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, उसके प्रति श्रद्धा अटूट रहनी चाहिए। यह श्रद्धा की पराकाष्ठा, उनका मुझे काय का डर है, मैं बंधा हुआ, भगवान थोड़ी बंधे हुए हैं। और उसी समय विभीषण प्रकट होते हैं और कहते हैं, दूत को मारना नहीं चाहिए, अंग भंग कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं, उनकी पूंछ में आग लगाई और उसके बाद सारी लंका का दहन करके, और हनुमान जी मां सीता से आज्ञा लेकर के और चिन्ह लेकर के वापस आते हैं। यहां आने के बाद भी इतना बड़ा काम करके आए, केवल कहा तो यही था कि मां सीता की खोज करके आना है, लेकिन उस खोज के साथ साथ आगे आने वाले समय में और युद्ध जब होने वाला है, उस युद्ध की दृष्टि से उस लंका के अंदर किस प्रकार का भय का वातावरण पैदा करना, रावण के अंदर भय पैदा करना, वहां का सारा आकलन करना, कहां कहां किस प्रकार का है और कौन सहयोग कर सकता है, ऐसी सारी बातों की जानकारी करके आए थे। कहा एक ही काम था, मां सीता की खोज करके आना, लेकिन यह है कार्यकर्ता की दृष्टि कि जो भी काम दिया है उसको परिपूर्ण विचार करना चाहिए, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सारा विचार करके और काम करके आना। और यहां आने के बाद इतना काम करने के बाद भी मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं, इसको बोलते हैं निरहंकारिता, कोई घमंड नहीं, किसी प्रकार का नहीं। वहां राम जी पूछते हैं, किसने किया? जामन जी को पूछ लो। जामन जी कहते हैं, हनुमान जी ने किया, मैंने तो नहीं किया। तो भगवान झल्ला कर कहते हैं, तो तुमने नहीं किया, मैंने किया है। प्रभु मैं यही तो क्या सब आपका किया। और अभी भी का हमारे ध्यान में है, राम जन्म अभियान में हम सब लगे। हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा जन अभियान, इतना धन संग्रह बिना राम जी की कृपा से हो सकता था क्या? वास्तव में सब काम राम जी कर रहे। ऐसे हमको ध्यान मारा लक्ष्मण जी के समय, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो कहा कि कौन कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक सुसेन वैद्य है। हनुमान जी गए, सुसेन वैद्य को लेकर के आए। फिर उसने बताया कि आपको जाकर के और हिमालय के वहां से जड़ी बूटी लेकर के आना, और रात रात में सवेरे होना नहीं चाहिए। कौन करेगा? हनुमान जी तैयार है। रावण के भी गुप्तचर थे, उसको पता चल गया कि ये तो मामला गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो कुछ न कुछ करिए। तो वहां पर कालनेमी करके था, उसको उठाया और कहा कि कुछ करो तुम। कालनेमी समझा है कि जो पहले सारा पराक्रम ये हनुमान जी कर सके, क्यों आप व्यर्थ की मेहनत कर रहे। लेकिन रावण ने कहा नहीं नहीं, उसका मिशन फेल होना चाहिए, और लक्ष्मण का इलाज नहीं हुआ तो फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं हनुमान जी एकदम द्रुत वेग से गए, आकाश में केवल रेखा दिखाई दी, वहां पहुंचे। कालनेमी का सारा जो किया हुआ जाल बिछाया था उसको भी एक तरफ रख करके आगे बढ़ करके, और वहां जब देखा कि जड़ी बूटी एक नहीं है, सब तरफ एक जैसी दिखाई दे रही, पूरा पहाड़ उठा दिया। कहने का तात्पर्य है कि जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जितने प्रकार का विचार हो सकता है, जितने प्रकार के काम करने, जिस प्रकार से भी काम करना। इसलिए कार्यकर्ताओं कहते हैं
कार्यकर्ताओं को हमको क्या सीखना चाहिए, क्या करना और क्यों करना ये तो समझना है, लेकिन कैसे करना यह उसके स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसे अनेक प्रकार के कृत्यों को जब देखते हैं तो हनुमान जी के सारे कृत्य जो हैं वो सब विवेकपूर्ण है, और इसलिए उनके जीवन में सफलता ही सफलता है। इसलिए अपन कहते हैं सफल हनुमान। और अपने यहाँ है संघ के अंदर एक आदर्श स्वयंसेवक की संकल्पना करते थे, सबसे पहले हनुमान जी का चित्र सामने। हनुमान जी के जीवन में कहीं पर भी असफलता नहीं। उसका कारण क्या था कि उनके जीवन में किसी प्रकार का डेविएशन नहीं, कोई डाइल्यूशन नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं, कोई डेटरेशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं। अपन कहते हैं ना, नो डेविएशन, नो डाइल्यूशन, नो डाइवर्जन, नो डिटरेशन, नो डिलीशन, ओनली डू इट। हनुमान जी कोई भी काम को करने में बस, इसको कहते हैं वीर व्रत। ये जो प्रार्थना में हम जो 5 गुण बोलते हैं, इस 5 गुणों को समावेश करते हुए एक निष्ठ ध्येय निष्ठा, ऐसे ध्येय निष्ठ वीरवृत्ति, अजय शक्ति, बुद्धि, शील, ऐसे 5 गुणों से युक्त। और फिर हम जब कहते हैं कि हमको समर्पण चाहिए, कैसा समर्पण था? तो एक श्लोक आता है ना कि तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण मानना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। यानी किंग मेकर। सुग्रीव को भी राजा बनाया, विभीषण को भी राजा बनाया, लेकिन स्वयं के मन में कभी नहीं आया मैं एक कार्यकर्ता हूं, मुझे काम करना है, राम काज बस। इसे कहते हैं राम काज कीजिए बिना मोहे का विश्राम। और सेवा भावी, तो सबको जब राम काज दिया, हनुमान जी को कोई काम नहीं दिया। हनुमान जी कहा ठीक है, जब भी भगवान राम जमाई ले गए तो मैं चुटकी बजाऊंगा, बस मेरी जिम्मेदारी चुटकी बजाने का काम। और भक्ति का तो हमने देखा ही है, जब सबको इनाम दिया तो हनुमान जी को भी सीता जी ने माला दी, लेकिन उस माला को भी मोतियों को तोड़ रहे थे, दे रहे थे, इसमें राम और सीता है कि नहीं है? ऐसी परम भक्ति। और जब कहा कि क्या आपके सीने में है, तो उन्होंने अपना सीना फाड़ करके बताया, देखिए यहां पर भी राम और सीता है। ऐसे श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व, ऐसे श्रेष्ठ विचार, ऐसे सफल हनुमान, एक आदर्श संसद जिनको हम कहते हैं, उनके जीवन का आज अपने स्मरण किया। केवल स्मरण करना ही नहीं है, तो हमको अपने जीवन के अंदर कुछ गुण आवे, ऐसा हम सोच करके, और आज के इस जन्मदिन पर हम सब स्मरण करें, विचार करें और अपने जीवन में कुछ निर्णय करें, ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।